विधायक जो होते हैं उनका पद सेम होता है, चाहे जो विधायक जिस क्षेत्र के हों, पर रीवा का जो विकास है वो सिमरिया से ज़्यादा है। सिमरिया विकास के क्षेत्र पे इतना पीछे क्यों रह गया फिर? देखिए, विधायक का मतलब होता है जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि मतलब जनता की आवाज़। अब जनता की आवाज़ इन्होंने कहीं उठाई ही नहीं, जनता की कोई समस्याओं पे विचार किया ही नहीं। इन्हें तो अपनी ही समस्याएं से ये उलझे रहे। हमें तो ये नहीं लगता कि यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने अपनी विधायकी में कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। विधायक जब नहीं बने होंगे तो शायद ज़्यादा सुकून से ज़िंदगी जी रहे थे, पर विधायक बनने के बाद आए दिन मुकदमा ही झेलते रहे, हाई कोर्ट तक उनको जमानत लेना पड़ा। सब आप भली बात परिचित हैं इन चीज़ों से। तो मैं नहीं समझ पाता कि अपनी विधायकी में कोई बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। अब विकास तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। हाँ, विकास यात्रा जरूर उनकी चली है तमाम। हमने भी वहाँ पद यात्रा की थी, उस समय संयोग से उनकी विकास यात्रा दिखती थी तो हमें भी टकरा जाती थी। तो विकास यात्रा चली है, विकास तो कहीं नहीं दिखा हमें। आपके हिसाब से विकास क्या है? मेरे हिसाब से मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई शिक्षा मूल रूप है। शिक्षा ही इस देश का विकास है। सब शिक्षित होंगे तो आपको रोजगार और इन समस्याओं को झेलना नहीं पड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है कि जिससे अपनी समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है। भाई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो ना उसको संसाधन की कमी होगी, ना उसको कोई चीज़ के लिए समझने की दिक्कत होगी। सर, अभी शिक्षा के साथ एक क्वेश्चन मेरा उठ रहा है। कल अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने आरक्षण की बात करी। 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए। तो जैसे जर्नल कैटेगरी में आते हैं, जो ब्राह्मण वर्ग आते हैं, इनमें ईडब्ल्यूएस चलता है, तो इनको 27% का आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 10% का आरक्षण इतने कम समय में पारित किया है सामान्य के लिए। मेरा किसी वर्ग से कोई विरोध नहीं, मेरे लिए सब सामान्य है। मैंने ऐसे ही आपसे पहले ही कहा कि मैं हर वर्ग के जनमानस के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरे लिए सब सामान्य है। देखिए, व्यवस्था हमने तो बनाई नहीं, ये व्यवस्था पुरानी है। 27% पिछड़ों को आरक्षण मिलने में कितना वक्त लगा, आप इस पे जाइए। और सामान्य वर्ग को आरक्षण तो 3 महीने में मिल गया। और भाई आप सामान्य वर्ग को आरक्षण जो निर्धारित वो केंद्र सरकार करेगी। अब केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी उस पर चर्चा कीजिए। अभी सर एक क्षेत्र से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है कि अगर आपको एज अ विधायक रिप्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, अगर आपकी सरकार बनती है, आप विधायक चुने जाते हैं, आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा युवाओं में एक समस्या है रोजगार की। सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक किसान अपने बेटे को पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद जो पैसा उसके पास होता है बचत, वो सब खर्च करने के बाद उसका बेटा घर में बैठा हो, ये एक लाचारी है। तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ रोजगार की है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के मेरा सहारा बने। तो रोजगार मुहैया कराना ही मुख्य उद्देश्य होगा, अगर मुझे ऐसा कभी मौका मिलता है तो। मेरा मेन फोकस वहाँ की जो युवा हैं उनको उद्योग से जोड़ना, व्यापार से जोड़ना और नौकरी से जोड़ना और व्यवसाय से जोड़ना, उनके लिए रास्ते खोलना ही मेरा सबसे बड़ा काम होगा। ये व्यवसाय बाहर जोड़े, बाहर जाए, या आप अपने क्षेत्र में कोई ऐसा चीज़ करना चाहेंगे? देखिए सिमरिया विधानसभा जो है वो कई गांवों से जुड़ी हुई है। वहाँ भी व्यवसाय का बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहाँ आप पास में ही कई तीर्थ स्थल हैं, वहाँ टूरिज़्म बढ़ाया जा सकता है। आप चचाई वाटरफॉल देखते हैं, वहाँ भी टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटी है। मुद्दे तो देखिए कई, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और सिस्टम यहाँ ऐसा है कि अगर किसी ने एक रोड बना दी है, उसी को आज भी गा रहे हैं। तो देखिए, रोड बना देने से विकास नहीं होता है। और रोड अगर आपने बनाई है तो कोई अपने गांव का बधवा बेच के नहीं बनाया, आपने जनता के पैसे की रोड बनाई। फिर उसको गाने की क्या ज़रूरत है, आपको उसको बताने की क्या ज़रूरत है? आप विधायक रहते हुए आपने रोड बनाई है, उसी का आप प्रचार कर रहे हो, उसी का विकास कर रहे हो, वो तो जनता को खुद ही दिख जाएगा कि रोड बन गई।
विकास जब आप करेंगे कुछ हट के, लीक से हट के, तो वो आपको बताने की ज़रूरत है कि भाई हमने रोज़गार के इतने ऑप्शन खोले, हमने इतनी स्कूल कॉलेजेस खोले, हम आईआईटी ले आए, हम आईआईएम ले आए। तो भाई यहाँ के जो पूर्व नेता हैं उन्हें पता ही नहीं कि क्या होता है आईआईटी, उन्हें पता ही नहीं टेक्नोलॉजी क्या होती है। उन्होंने रीवा के आगे उन्होंने दुनिया नहीं देखी, तो फिर मैं इससे अधिक अब क्या बोल सकता हूँ। अभी आपने चचाई और क्यूटी की बात की। सर चचाई इस टाइम पे अगर क्यूटी वाटरफॉल को देखें तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप इस बारे में बताइए कुछ। आप अगर देखिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा शोषण आदिवासी समाज के साथ होता है, और सबसे ज़्यादा रैली में आदिवासी ढोए जाते हैं। और ये भाजपा सरकार बस लगा के, जीप लगा के और ये बोलेरो लगा के उनको ढोती है, और वही लोग जाते हैं, उन्हीं के साथ शोषण होता है। आप सिमरिया विधानसभा में आरटीआई लगा हुआ है, हम आपको जल्दी देंगे कि इन 5 सालों में कितनी हत्याएं हुई हैं, कितनी हत्याएं आदिवासियों के साथ हुई। अभी आपने देखा होगा बीड़ा में हमने धरना प्रदर्शन किया था आदिवासी के साथ, और उस आदिवासी का मर्डर हुआ, और जब चक्का जाम हुआ इसके बाद जाके एडीएम साहब आए, आपके एसडीओपी साहब आए, फिर न्याय की बात हुई और उसको सहायता प्रदान की गई, उसका मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं। मैं तो आपको इस माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि वहाँ के विधायक का हर अपराधी रिश्तेदार कैसे हो जाता है। भाई मुझे इस चीज़ से आश्चर्य होता है कि अपराधियों से ही संपर्क उनके कैसे हैं। भाई जनता 2,10,000 वोटर है, बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर नहीं, माने अगर किसी ने अपराध किया है तो सीधे वहीं विधायक के यहाँ पहुँचता है, और फिर एक आम जनमानस की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है क्योंकि थाना ये कहता है विधायक जी का फ़ोन आया था। हाँ, क्या थाना विधायक जी उसकी तनख्वाह प्रोवाइड कराते हैं थाना को? थाना तो जनसेवक के लिए है, जनता की पहले सुनी जानी चाहिए। विधायक तो पंक्ति में सबसे पीछे होना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा कि विधायक मतलब जनप्रतिनिधि, जो जनता आदेश करे, जो जनता जनार्दन कहे, वो होना चाहिए।